ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से पहले ही सीरिया में रशिया और अमेरिका के बीच जंग शुरू हो गई। अमेरिका के साथ इजराइल है तो रशिया के साथ ईरान। मतलब साफ है, विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। कब कौन किस पर परमाणु मार दे कोई गारंटी नहीं ले सकता। दुनिया भर में कई मोर्चों पर युद्ध लड़ा जा रहा है। एक ओर सालों से चला आ रहा रशिया यूक्रेन के बीच का युद्ध, तो दूसरी ओर मिडिल ईस्ट में इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग। इसी बीच जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक सीरिया में जंग का दूसरा मोर्चा खुलता नजर आ रहा है। द सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के अनुसार 1 दिसंबर को रशिया द्वारा क्षेत्र में कई हवाई हमले किए गए। इस हवाई हमले में 50 से अधिक लोग घायल हो गए, जबकि 8 लोग मारे गए। पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद इजराइल ने जो जंग शुरू की थी वो अभी खत्म भी नहीं हुआ और सीरिया में एक और युद्ध शुरू हो गया। पिछले कुछ दिनों में सीरिया में जो कुछ भी हो रहा है वो इस बात के सबूत हैं कि मध्य पूर्व में युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा। 2011 से सीरिया में 1 दशक के युद्ध के बाद भी राष्ट्रपति बशर अल असद का शासन कायम रहा था, क्योंकि उन्होंने इसकी तैयारी की थी और अपने पिता से बहुत कुछ सीखा था। बशर अल असद को अपनी सत्ता बचाने में कामयाबी इसलिए भी मिली क्योंकि उन्होंने ताकतवर सहयोगी ईरान, रशिया और लेबनानी हिजबुल्लाह से मदद ली थी। इन सहयोगियों ने सीरिया में विद्रोह समूह के खिलाफ बशर अल असद की मदद की थी। सीरिया में विद्रोही समूह जिहादी अतिवादी इस्लामिक स्टेट से लेकर कई अन्य हथियारबंद समूह थे जिन्हें अमेरिका और खाड़ी के अमीर शाही सरकारों ने मदद दी थी। अभी इजराइल से तानातानी के कारण ईरान की हालत कमजोर है। जाहिर है कि इजराइल के साथ अमेरिका भी खड़ा है। ईरान का सहयोगी हिजबुल्लाह भी बशर अल असद को बचाने के लिए अपने लड़ाकों को भेजता नजर आ रहा है, लेकिन इजरायली हमले में हिजबुल्लाह भी ताकत खो चुका है। तो वहीं दोस्तों, रशिया ने पिछले कुछ दिनों में बशर अल असद के समर्थन में सीरिया में विद्रोही गुटों के खिलाफ हवाई हमला किया है, लेकिन रशिया की भी यूक्रेन से जंग के कारण सैन्य क्षमता पहले की तरह अब नहीं रही। सीरिया में युद्ध का अंत नहीं हुआ है। सीरिया में जो कुछ भी हो रहा है वो मीडिया की सुर्खियों में नहीं था, क्योंकि मध्य पूर्व में और भी कई चीजें हो रही हैं जो इन पर भारी पड़ रही है। एक वजह ये भी है कि सीरिया में वहां तक पत्रकारों की पहुंच नहीं थी। सीरिया में उन जगहों पर युद्ध रुका हुआ था, लेकिन कुछ भी अंतिम नहीं हुआ था। बशर अल असद के पास 2011 के पहले सत्ता पर जो नियंत्रण था उसे वो फिर से कभी हासिल नहीं कर पाया है। तो वहीं दोस्तों, सीरिया की सेना इस्लामिक विद्रोहियों के साथ संघर्ष कर रही है और उसे बचाव के लिए रशिया की मदद नहीं मिल पा रही, जिसके कारण सीरिया को ईरान से सहयोग लेने के लिए तैयार होना पड़ रहा है। इसके बाद ईरान ने बशर अल असद की मदद के लिए कमांडर, गार्ड्स और हिजबुल्लाह के लड़ाकों को वहां तैनात कर दिया है। वहीं सीरिया में लंबे समय तक ईरानी लड़ाकों की मौजूदगी इजराइल की सुरक्षा के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। इजराइल को आशंका है कि कहीं इजरायली सीमा के जरिए ईरानी लड़ाके कहीं इजराइल पर हमला न कर दे। इसके अलावा एक खतरा सीरिया शासन के पतन की भी है। अगर सीरिया शासन का पतन होता है तो सीरिया यमन, लेबनान या गाजा की तरह फेल स्टेट में बदल सकता है, और अगर ऐसा होता है तो ईरान इजराइल के खिलाफ एक आतंकी सेना का निर्माण कर सकता है।